नमस्कार। आज की बिजनेस अपडेट्स कुछ इस प्रकार से हैं। पहले मार्केट अपडेट। निफ्टी क्लोज रहा है वीकेंड के लिए। डाउ जोन ऊपर गया है 0.77% से। नेस्डेक ऊपर गया है 1.02% से। गोल्ड ऊपर गया है 0.11% से। इसकी वैल्यू रही है $3,346.50। क्रूड ऊपर माफ करिए, नीचे गया है 0.75% से। इसकी वैल्यू रही है $66.50। अब हम चलते हैं हमारी कंपनी अपडेट सेशन की साइड। तो पहले हम मेरे पास न्यूज़ आई है केपीआई ग्रीन इंजीन एनर्जी की तरफ से। तो पहले मैं आपको इस कंपनी के बारे में कुछ बताती हूँ। कंपनी पार्ट है केपी ग्रुप का। ये डेवलप करते हैं, बिल्ड करते हैं, ओन करते हैं, मैनेज करते हैं और मेंटेन करते हैं रिन्यूएबल पावर फैसिलिटीज़ को एज एन इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर की तरह। और सर्विस प्रोवाइडर है ये कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर्स के अंडर सोलरिज्म ब्रांड। अब इसमें न्यूज़ क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। सब्सिडरी सन ड्रॉप एनर्जिया को गुजरात में अविचल पावर से 100 मेगावाट और ईपीसी का दोबारा ऑर्डर मिला है। अब इस न्यूज़ के मेन पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ। सब्सिडरी कंपनी को अविचल पावर से दोबारा 100 मेगावाट का और सोलर ईपीसी का ऑर्डर मिला है। अब सनड्रॉप एनर्जिया को सीपीपी मॉडल के तहत गुजरात में अविचल पावर में 100 मेगावाट का दूसरा प्रोजेक्ट मिला है। ऑर्डर में फुल ईपीसी और O&M स्कोप शामिल है, जिसे ईयर 26-27 के दौरान किश्तों में निष्पादित किया जाएगा। मतलब किश्तों में दिया जाएगा, ऐसे नहीं कि एकदम हैंडओवर करा जाए, स्टेज बाय स्टेज उन्हें हैंडओवर किया जाएगा। अब हम चलते हैं दिलीप बिटकॉइन की साइड। तो पहले मैं आपके इसकी कंपनी के बारे में कुछ बताती हूँ। कंपनी प्रेजेंटली है बिजनेस में डेवलप करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ देती है और इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन बेसिस में है और अंडरटेक करती है कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम वेरियस गवर्नमेंट और अदर पार्टीज से। मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही। और स्पेशल पर्पस व्हीकल्स प्रमोटेड बाय द कंपनी। स्पेशल पर्पस व्हीकल मतलब किसी वीआईपी की जैसे गाड़ियाँ बनानी है या कोई डिसेबल पर्सन के लिए स्पेशली असेंबल करनी है, उसको कुछ और फीचर्स चाहिए अपनी गाड़ी में, तो उसके लिए ये करते हैं मदद। अब हम इसमें न्यूज़ क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। कंप्लीटेशन हुआ है HAM मॉडल के तहत ₹1255 करोड़ के रायपुर विजाग हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है। मतलब कि ये एक हाईवे बना रहे हैं रायपुर विजाग में, जिसकी वैल्यू है ₹1255 करोड़ की। वो इन्हें मिल गई है उसकी मंजूरी। तो अब मेन पॉइंट्स इस न्यूज़ के ये हैं कि कंप्लीटेशन हुआ है, रायपुर विजाग हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है। मतलब कि उन्होंने अगर कुछ उसमें असेंबल किया है, कुछ नया बनाया है, कुछ नया है, तो वो उस हाईवे को सिंपल हाईवे से अगर वो अलग है तो उसको मंजूरी मिल गई है। अब ये है कि DBL और HAM मॉडल के तहत 56.7 किलोमीटर का रायपुर विजाग CG2 हाईवे के लिए कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है और टाइमली एग्जीक्यूशन से 15 साल का की ईयरली अर्निंग सुनिश्चित हो गई है, जिससे लॉन्ग टर्म रेवेन्यू में भी बढ़ोतरी होगी। अब हम आगे चलते हैं अपने इसी सेशन में। तो अब हम चलते हैं टैक्स मैकोरेल से मुझे न्यूज़ मिली है। तो पहले मैं आपको इस कंपनी के बारे में बताती हूँ। कंपनी इन्वॉल्व है बिजनेस में, मैन्युफैक्चरिंग करती है रोलिंग स्टॉक, हाइड्रो मैकेनिकल इक्विपमेंट को, स्टील कास्टिंग और कंस्ट्रक्शन को, रेल, ईपीसी, ब्रिजेस एंड अदर स्टील स्ट्रक्चर्स। मतलब बेसिकली ये डील करती है स्टील स्ट्रक्चर्स बनाने में। तो इसमें न्यूज़ मुझे मिली है कि ₹36.28 करोड़ प्राप्त किए हैं TCI से Act 3 ऑटो कैरियर वैगन्स और
BVCM के लिए ऑर्डर मिले हैं इन्हें। तो अब इस न्यूज़ के मेन पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ कि ₹36.28 करोड़ प्राप्त किए हैं TCI से एक्ट 3 ऑटो कैरियर वैगन के लिए और इन्हें इसका ऑर्डर मिला है। अब ये कहाँ यूज़ होते हैं तो मैं आपको बताती हूँ। SUVs, ट्रक और स्मॉल ट्रक्स के परिवहन के लिए 2 रैक 54 एक्ट 3 वैगन प्लस 2 BVMCs का ऑर्डर इन्हें मिला है। ये 24 महीनों में पूरा किया जाएगा। प्रदर्शन के आधार पर, मतलब कि जो उन्होंने दिखाया है विजिबिलिटी के आधार पर, 8 और रैक की गुंजाइश इसमें होगी और ऑर्डर बुक को मजबूत किया गया है और नवीन ऑटो लॉजिस्टिक सेगमेंट में, मतलब कि ऑटो की रिनोवेशन एक्चुअली ऑटो सेगमेंट में आगे और अच्छी उपलब्धि के लिए इस लॉजिस्टिक सेगमेंट में उपस्थिति का विस्तार किया है, मतलब कि अपनी जो प्रेजेंस है उसको एक्सपैंड किया है इन्होंने। तो दोस्तों ये तो थे हमारी कुछ कंपनी अपडेट्स। अब हम चलते हैं हमारे इंटरनेशनल अपडेट्स की साइड। तो यूरोप के लिए ट्रंप की टैरिफ समय सीमा निकट आ रही है। हालात इस प्रकार हैं, देखते हैं इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं इस न्यूज़ के। कि यूएस और यूरोपियन यूनियन के बीच अभी तक कोई व्यापार समझौता नहीं हुआ है और यूएस द्वारा लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ्स पर 90 दिनों की राहत जो समाप्त होने वाली है, जो उन्हें मिली थी वो अब समाप्त होने वाली है। अब कुछ ही दिन बचे हैं इसको समाप्त होने में। इसके बाद यूरोपियन यूनियन की ओर से जवाबी कार्रवाई भी शीघ्र ही शुरू हो जाएगी। देखते हैं कि वो इसको एक्सेप्ट करते हैं या इसका अपोज करते हैं। जिसे फिलहाल रोक दिया गया है कि अभी कोई भी उनके साथ व्यापार नहीं हो रहा, कोई भी समझौते नहीं हो रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो देखते हैं कि यूरोपियन यूनियन इसको एक्सेप्ट करता है उनके रेसिप्रोकल टैरिफ्स को या फिर कुछ और जवाबी कार्रवाई होती है। ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। दोस्तों ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।